हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि एग्जाम में लगभग 3 नंबर या 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक का नाम हमारे क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमें बताना क्या है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है। ठीक है, बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपके सारे डाउट इस वीडियो से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत आसान तरीके से इसका डेरिवेशन कर पाओगे। ठीक, तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप इस टॉपिक को अगर पढ़ने आए हो तो इससे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और डायग्राम बनाते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेना। क्या बनाना है? एक वैद्युत द्विध्रुव। देखिए यहाँ से लेकर के ये क्या है बेटा, हमारा पॉइंट ए है और ये क्या है, बी है। और इसी से अच्छी स्थिति पर, मतलब आर दूरी पर क्या है बेटा, अच्छी स्थिति पर एक बिंदु हमारा स्थित है पी। कौन है? पी। अब पी के अनुदिश, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होगी, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी और इस डायरेक्शन में हमारी क्या होगी बेटा, E1 होगी। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं क्या, A, और इस पॉइंट का नाम देते हैं बेटा B। अब इनके बीच में एक मध्य बिंदु O है। क्या है? O है। अब ये जो टोटल लेंथ है इसको आपको मानना है 2L। कितनी मानना है बेटा? 2L। तो अगर ये 2L है तो ये हमारी हो जाएगी L और ये हमारी क्या हो जाएगी, L। आप इतना समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये इतनी बात तो आप। अब उसके बाद देखिए, इस बिंदु O से टोटल यहाँ तक की P बिंदु की जो दूरी है वो बेटा कितनी है, R है। कितनी है? R है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बिंदु A पर कौन सा आवेश है, तो आप यहाँ पे रखोगे कौन सा, ऋण आवेश, मतलब -Q आवेश। ठीक है, और यहाँ पे रखोगे एक B पॉइंट पर रखोगे +Q आवेश। ठीक, इस प्रकार से आपको डायग्राम को बनाना है। अब उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है बेटा, सिंपल सा, कि अगर इस +Q से हम इस बिंदु P की दूरी निकालें तो देखो ये टोटल हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, R है। तो अगर हम इस R से, इस टोटल से इस लेंथ को हम हटा दें तो हमें इतना पता चल जाए कि नहीं। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R - L कर सकते हैं ना। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ से पूछ लूँ आपको यहाँ तक की दूरी, सिंपल से मैं लिख देता हूँ कि -Q से यहाँ तक बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ तक से लेकर के यहाँ तक की कितनी है, R है। और यहाँ मैं इसमें अगर R में L जोड़ दूँ तो ये हमें पूरी मिल जाएगी ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा R + L, और ये पूरी हमारी कहाँ से, -Q से होकर के कहाँ, P तक की है। अगर मैं कहूँ +Q से, कहाँ से, +Q से इस बिंदु P की दूरी, तो क्या हो जाएगी, R - L। तो ये क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो टोटल हमारी इतनी R, अब इतनी हमको निकालनी है तो इतनी हटानी पड़ेगी ना, मतलब इस L को हटाना पड़ेगा। ठीक, तो हमने उसको हटा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका डायग्राम बना लेना। अब सबसे पहले आप इतना लिखोगे, इतना लिखने के बाद आप थोड़ी सी थ्योरी क्या लिखोगे, ये सुनो। पहले आप बताओगे, माना AB क्या है, एक हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, जिसमें क्या है बेटा, एक -Q आवेश है और दूसरा क्या है, +Q आवेश है दूसरे सिरे में। अब उसके बाद बताओगे कि यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। ठीक, इतना बताना है। अब इस बिंदु, मतलब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब आप इतना जब अगर लिख दिए तो उसके बाद फिर इधर आ जाओ, कैसे करना है देखना। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम लिखेंगे +Q आवेश से बिंदु P की दूरी, फिर लिखेंगे क्या, -Q आवेश से बिंदु P की दूरी। तो यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, +Q आवेश, या फिर आप सिंपल से लिख दो +Q से बिंदु P की दूरी। तो +Q से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे R - L हो जाएगी। मैंने वहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम निकालें प्लस, यहाँ पे -Q से निकाल लें, किसकी, -Q से बिंदु P की दूरी, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, R + L हो जाएगी। ये बात आप जानते होंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है क्या बेटा, +Q से बिंदु +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है, +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो वो क्या होगी देखना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब ये निकालने के लिए हम क्या, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा 1/4 पाई। यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले क्या बेटा, E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि देखो E1 क्या है उस डायरेक्शन में है और ये किसके कारण है बेटा, E1 प्लस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्यू अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर। तो देखो अब इस P प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, R माइनस एल है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या लिखना है बेटा, अब दूसरा हम लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब माइनस क्यू के कारण लिखना है तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे E2 बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और क्यू हमारा सेम रहेगा। आर की दूरी हमारी बदल जाएगी, R प्लस एल हो जाएगी। तो R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण 1। अब यहाँ पे निकालना देखो जो हमारा E1 है और E2 है दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो हम परिणामी इसका निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे परिणामी तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता के लिए हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर हमारा हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक, अब दोनों की वैल्यू को हम घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे E बराबर, E1 की वैल्यू हमारी बेटा क्या है, E1 की वैल्यू यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और क्या है, Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर है। अब उसके बाद माइनस का साइन लगाओ, 1/E2 की वैल्यू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये इतना हमारा है। अब इन दोनों को आप घटाओगे तो देखना जरा कैसे हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा E बराबर हमारा ये 1/4 पाई और यहाँ पे 1 को छोड़ो, Q को इधर ले आओ और Q का इसका भी इधर ले आओ। तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा हुआ कॉमन। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा बेटा, अंदर ब्रैकेट के। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 R माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस का साइन यहाँ पे है तो इसको लगा लो और 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बचेगा अंदर। इतना समझे कि नहीं समझे। अब इसके बाद आ जाओ आगे, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा हम इसको सॉल्व केवल करना है और कुछ करना ही है नहीं। तो देखो यहाँ पे E बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको सेम हम निकाल लेंगे बाहर, मतलब Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा बाहर रहेगा। अब उसके बाद अंदर ही कुछ करना है इसके। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम इसका त्रिक गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस का साइन है, माइनस लगा लो, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब नीचे देखो क्या है एक ब्रैकेट में देखो a प्लस बी मतलब R प्लस एल और R माइनस एल। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे लिख लोगे R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टोटल का क्या है, स्क्वायर लगा है ना, तो हम यहाँ पे कर देंगे होल स्क्वायर। अब सिंपल सा ऊपर कैलकुलेशन थोड़ा सा करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसको देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा R स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस माइनस लगा लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर यहाँ पे एक में माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस होता है ना, तो यहाँ पे ये वाला प्लस था, ये वाला माइनस हमारा होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2RL हो जाएगा। सिंपल सा, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, केवल फार्मूले को हम तोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा बेटा हमारा R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो इस माइनस का अगर हम अंदर गुणा करवाते हैं तो साइन हमारे क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो ये वाला क्या प्लस में है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस ये कट गया, एल स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या 2RL और 2RL। तो ये मिलके क्या हो जाएंगे बेटा 4RL हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 4RL। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा हो गया। और यहाँ पे बचेगा क्या कि यहाँ पे हो जाएगा बेटा, बच जाएगा हमारा 4RL बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब नीचे क्या हमारे बचने वाला है, सिंपल सा आप देखिएगा यहाँ पे देखो अब आपको एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे इसको हटा दो, अब ब्रैकेट को आप हटा दो, यहीं से आप लिखोगे कि L मोर लेस देन अगर R हो, क्या हो L इज़ मोर लेस देन R। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत छोटी। तो बहुत छोटी का मतलब हम जीरो मान सकते कि नहीं मान सकते। तो यहाँ पे जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो। तो नीचे हमारा बचेगा क्या बेटा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा, इतना बचने वाला है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और इसके पास लिख लेना, ठीक है आप। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बेटा, E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यू को भी यहाँ से हटा दो, तुम यहाँ पे कर लो 1। अब क्यू को इसके पास भेज दो। तो देखो अगर मैं क्या इसको ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 2 मल्टीप्लाई, देखो क्यू इधर आया तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, देखो 2 गुणा 2 हुआ कि 4 हमारा। अब उसके बाद क्यू को इधर भेजा तो 2Q और यहाँ पे L है तो मैंने L भी लिख लिया। अब ये जो R है इसको ब्रैकेट के मैं बाहर निकाल देता हूँ, ऐसे R कर दिया कि नहीं कर दिया। अब सिंपल से केवल देखते रहना आप। अब इसका अगर हम यहाँ पे क्या करें, वर्क करेंगे तो R की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो R की पावर 4 हमारा हो जाएगा। देखो सब कुछ मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, ठीक है। सेम मैंने देखो 4 लिखा है तो मैं 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, केवल फार्मूला हमें जनरेट करना है ना। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू 2QL, ये पढ़ा कि नहीं, वैद्युत द्विध्रुव में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2QL की जगह हम क्या रख देते हैं, P रख देते हैं। तो E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और यहाँ पे हमने रख दिया 2P। अब इस R से एक R हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2P/R³। तो यही हमारा क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। बात समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से आपको इसका सलूशन करना है, डेरिवेशन करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझे होंगे। अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया होगा तो आप इसको ज़रूर समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसी तरीके से मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।